बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम मामले में 6 मोबाइल दुकान संचालकों पर कसा शिकंजा। बालाघाट नगरीय क्षेत्र की 5 दुकान संचालक गिरफ्तार। गोंदिया जिले का एक मोबाइल दुकान संचालक गिरफ्तार। फर्जी तरीके से मोबाइल की खरीदी बिक्री का आरोप। झारखंड से लाए गए आरोपियों की पुलिस ने ली रिमांड। नगर में कब प्रारंभ होगी नल जल योजना? 7 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुई प्रारंभ। 2 नगर पालिका अध्यक्षों के बीते कार्यकाल। पानी का हो रहा इंतजार। 90% कार्य होने के बाद भी अधर पलट की योजना। जानकारी देने से बच रहे हैं जिम्मेदार। जनता पूछ रही सवाल, खाली नलों में कब आएगा पानी? बहुचर्चित सुनील कांकरिया हत्याकांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार। 5 साल बाद पुलिस को मिली सफलता। 6वें आरोपी अभिषेक राजपूत को किया गया गिरफ्तार। वर्ष 2017 में हुई थी सुनील कांकरिया की जघन्य हत्या। झारखंड से पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अंबुले। हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री का भांडाफोड़ करने के बाद अब जैसे जैसे बालाघाट पुलिस इस केस की ओर और भी बारीकियों से अवगत हो रही है, वैसे वैसे इस मामले की जांच का दायरा सहित आरोपी और रकम की संख्या में भी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि तहकीकात के दौरान यह जानकारी सामने आ रही है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस 20 करोड़ से भी अधिक राशि का हो सकता है, जिसको लेकर अन्य राज्यों की पुलिस के साथ लगातार कार्य किया जा रहा है, जबकि मामले में आरोपियों की संख्याओं में भी इजाफा हो रहा है। हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री के इस मामले में बालाघाट पुलिस ने 8 आरोपियों का खुलासा करने के बाद अब बालाघाट नगरीय क्षेत्र के 5 और पड़ोसी जिले गोंदिया के एक मोबाइल दुकान संचालक के खिलाफ शिकंजा कसा है, जिसके बाद पुलिस ने 17 जून को सभी 6 मोबाइल दुकान संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 17 जून को ही न्यायालय में पेश किया गया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जबकि 16 जून को झारखंड से लाए गए विकास उर्फ नितिन सिंह सरायकेला झारखंड, संजय महतो देवघर झारखंड को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री के मामले में पुलिस ने अरिहंत मोबाइल शॉप के संचालक गौली मोहल्ला निवासी अनुराग जैन, ओम मोबाइल शॉप के संचालक वार्ड क्रमांक 18 निवासी विनोद दात्री, पंकज मोबाइल गैलरी के संचालक वार्ड क्रमांक 32 निवासी पंकज चावला सहित अन्य 2 मोबाइल शॉप के संचालक क्रमशः गोंदिया श्रीनगर निवासी पंकज चंदवानी और अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि हाई प्रोफाइल अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम से जुड़े मोबाइल की फर्जी खरीदी बिक्री के मामले में 8 आरोपी हमारी गिरफ्त में आ चुके थे, जिसके बाद लोकल मोबाइल दुकान के संचालक सहित आसपास के जिलों के मोबाइल दुकान के संचालक जो कि फर्जीवाड़ा कर मोबाइल को बुलाकर बेचने का कार्य किया है, उन पर भी कार्यवाही की गई है, जिसमें बालाघाट के 5 व गोंदिया के 1 दुकानदार पर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा अन्य लोगों की जानकारी है जिन पर भी कार्यवाही की जाएगी, जबकि झारखंड से लाए गए 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी में है। उसके बाद कुछ लोकल मोबाइल शॉप्स में या आसपास के ज़िलों में मोबाइल शॉप्स में जहां पे इन लोगों ने ये मोबाइल जो कि कई बार फर्जीवाड़ा करके या किसी तरह से आइडेंटिटी फ्रॉड करके किसी ई-कॉमर्स साइट से बिना प्रॉपर बिलिंग के या फिर किसी फर्जी नाम से बिलिंग करा के बुलाए गए हैं, जहां इन्होंने बेचे हैं जिन दुकानदारों को, उन पर भी आज कार्रवाई की गई है। ऐसे बालाघाट से 5 शॉप ओनर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। गोंदिया के 1 शॉप ओनर्स पे ये कार्रवाई की है
और इसके अलावा भी अन्य लोगों पे जांच जारी है, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गिरफ्तार किए गए इन सभी मोबाइल दुकान के संचालकों पर भारतीय दंड विधान की धारा 413, 419, 420, 467, 468, 403, 406, 411, 120, 66B, 66D IT एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक की माने तो ठगी का यह गिरोह शातिराना ढंग से GST आयकर की चोरी कर रहा था और इनका नेटवर्क देश के 18 राज्यों में फैला हुआ है। बीते 6 महीनों में 20 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की गई तथा क्रेडिट कार्ड एवं बैंक खातों से रकम पार कर धोखाधड़ी कर ली गई। बालाघाट पुलिस मुख्य सरगना तक पहुंची और पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए एक बड़े नेटवर्क का राजफाश किया गया। गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल पर इस नेटवर्क से जुड़ी जानकारी मिलने लगी और देश के 18 राज्यों में इस रैकेट के चलने का अंदेशा हुआ। यह गिरोह साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देता रहा, जिसके 700 से अधिक ऑपरेटर जुड़े रहे जो OTP धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड से लूट, ई-कॉमर्स, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पते, कालाबाजारी कर, चोरी कर, मनी लॉन्ड्रिंग से यह पूरा रैकेट चला रही थी। अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 8 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 70 से अधिक संदेही जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इस मामले की परत खुलती जा रही है, वैसे वैसे यह मामला और भी अधिक पेचीदा होता जा रहा है, जिसमें अन्य राज्यों की पुलिस लगातार हमसे संपर्क कर अपने अपने थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करने में जुटी है। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। विभिन्न तरह की सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं, हर एंगल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी ऐसा पहलू अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। क्या कुछ धाराएं देखिए, जो प्रकरण है पूरा एक वृहद प्रकरण है। इसमें 7-8 अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके फ्रॉड कर रहे हैं। तो जिसने जिस तरह का फ्रॉड किया है उसको उस तरह की धाराएं, जैसे कि इनके ऊपर जो व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं, व्यापारियों के ऊपर एक फ्रॉड से द्वारा लाए गया या किसी बिना बिल के या फर्जी बिल के द्वारा जो लाई गई वस्तु है उसको खरीदने का आरोप है, तो उनके ऊपर उसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। तो कितने लोगों को रिमांड में लिया गया? रिमांड में वर्तमान में 2 लोग हैं हमारे पास वर्तमान में रिमांड पे, जिनसे कि और भी फर्दर जानकारियां निकालने का प्रयास किया जाएगा। बालाघाट के हैं बाहर के? नहीं, ये दोनों तो बाहर के हैं, झारखंड के। नगर में जलापूर्ति के ठोस इंतजाम के लिए जलावर्धन योजना का काम तेजी से किया जा रहा है। यहां नगर पालिका 90% काम पूरा होने का दावा कर रही है। ठेके की समय सीमा भी समाप्त हो गई, लेकिन 10% काम पूरा करने में नगर पालिका के पसीने छूट रहे हैं। नगर में 24 घंटे जलापूर्ति के लिए तैयार की जा रही जलावर्धन योजना की टंकी बन गई है। दूसरी तरफ फिल्टर प्लांट टैंक भी बनकर तैयार हो गया है, पर पाइपलाइन के विस्तार और योजना के तहत लगने वाले मीटर इसका रोड़ा बन गए हैं, जबकि जिम्मेदार इसकी जानकारी देने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर पालिका द्वारा नगरवासियों को 24 घंटे जल प्रदाय करने 38 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य प्रारंभ हुए लगभग 7 वर्ष से अधिक हो गए, अब तक योजना प्रारंभ नहीं हुई है। नगर की जनता को नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा कई बार इस माह से नई पाइपलाइन से पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा बोलकर झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। इन दिनों नगर पालिका द्वारा नल में एक समय ही पानी दिया जाता है, जिससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने से नगर के अधिकांश वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों को पानी के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। गौरतलब हो कि नगर के सभी वार्डों में नई पाइपलाइन का विस्तार कार्य किया गया है। नगर में जल आवर्धन योजना के तहत नया फिल्टर प्लांट व इंटक वेल एवं नगर में पानी सप्लाई के लिए 5 पानी की टंकी का निर्माण कार्य हो गया है। नगर पालिका अधिकारियों द्वारा नए साल से इस योजना के तहत पानी सप्लाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज भी योजना प्रारंभ नहीं हो पाई है, जिससे नगर की जनता को पानी के लिए काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर के कुछ वार्डों में कुएं व हैंडपंप की सुविधा नहीं होने से नल चालू होने के पूर्व ही सार्वजनिक नलों में बर्तनों का ढेर लग जाता है। आए दिन पानी के लिए विवाद होते रहता है। एक समय ही नल आने से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट में नगरवासियों को 2 वक्त पानी दिए जाने को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी के समय से ही कार्य प्रारंभ हो गया था, जिसके बाद अनिल धुआरी की अध्यक्षता वाली नगर पालिका परिषद के कार्यकाल में कार्य को गति तो मिली, लेकिन योजना के तहत कार्य कर रहे संबंधित ठेकेदार को बार बार मिल रही छूट के चलते अब यह योजना नगर पालिका के ही गले की फांस बनकर रह गई है। जानकारी के अनुसार योजना के तहत जैन इरिगेशन कंपनी के द्वारा नगर में नल जल योजना की नवीन पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत उक्त कंपनी को पाइपलाइन के साथ साथ वाटर मीटर भी लगाकर दिए जाने हैं।
लेकिन अब तक लगभग 50% ही नगरवासियों के घरों में वाटर मीटर लग पाए हैं, जबकि संबंधित कंपनी के साथ किए गए अनुबंध की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। लेकिन कंपनी के ऊपर कार्य में की जा रही लेट लतीफी को लेकर नगरपालिका न तो जुर्माना लगा पा रही है और न ही योजना को प्रारंभ कर पा रही है। ऐसे में जनता में नगरपालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा रहा है। नल जल योजना को लेकर हमने नगरपालिका के कुछ पूर्व पदाधिकारियों से चर्चा की। मामले में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि योजना का 90% कार्य हो चुका है। मेरे अध्यक्ष रहते ही योजना की राशि आ गई थी, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन जानकारी लगी है कि लोग योजना का लाभ लेना नहीं चाह रहे हैं, जिसको लेकर मुनादी भी की गई थी। प्रारंभ नहीं हो पाई। देखिए, मैंने अभी बात किया, सीएमओ से भी बात किया, इंजीनियर से भी, तो 90% 95% तो काम हो गया है। वैसे काम बचा नहीं है। योजना तो मेरे समय से ही पैसा तो आ गया था इसका, और काम अपन ने प्रक्रिया शुरू किए थे, लेकिन अभी द्वारे जी के समय से फिर काम शुरू हुआ ये, और लगभग काम हो गया है। अभी मैंने बात किया कि लोगों को कनेक्शन के लिए मुनादी भी किया है, लेकिन अब लोग थोड़े से आने में थोड़ा सा हिचकिचाहट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक ही तरीका है कि भाई आप पुरानी बंद करके नया चालू कर दो, तो खुद ही दौड़ के आएंगे लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध हफ्ते में दूसरा कंपनी वाले को बुलवाया, उनसे हैंडओवर उसने अभी किया नहीं है, नगर पालिका को हैंडओवर करेगा और ये तो स्टार्ट कर देगा। एक हफ्ते ज़्यादा 15 दिन में चालू हो जाएगा पूरा। पूर्व पार्षद अमित बैस ने मामले में कहा कि नल जल योजना 2 साल में पूर्ण होनी थी, लेकिन हमारे क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि 7 साल बीतने के बाद भी वह योजना आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, नल जल योजना जो थी, अभी कायदे से उसका टाइम जो था वो 2 साल का था, 2 साल में पूर्ण होना था, लेकिन वो नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नगर पालिका के इंजीनियर हैं उनने इसमें भारी भ्रष्टाचार करे। मैं तो मांग करता हूँ प्रशासन से कि इसकी पूरी जांच हो, और इंजीनियर जो हैं रंगलाले वो सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारी भ्रष्टाचार करे इस पाइपलाइन योजना में, और गौरव पथ में भी इनका बहुत भ्रष्टाचार है। तो एक सरकार जो है आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना लाती है, उस योजना की इस तरह से जो है हालत होगी तो आम जनता किस तरफ देखेगी? देखिए, मैंने बहुत बार यहाँ परिषद की बैठक में भी मुद्दा उठाया कि पानी मिलना चाहिए, जो वादा किए हैं जनता से वो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जो मतलब ये कर्मचारी वर्ग है जो ये सब क्या होता है, ठेकेदारों से साठगांठ कर लेते हैं। ये जो कंपनी थी पुणे की थी। तो पूर्व पार्षद सुनील खोटोले ने कहा कि योजना का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके तहत अब तक योजना प्रारंभ हो जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सब टेक्निकल कार्य है, जिसमें कई समस्याएं आती हैं। बालाघाट नगर पालिका द्वारा स्वीकृत पेयजल योजना का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है, और जहाँ तक पाइपलाइन का जो कार्य है लगभग पूरे बालाघाट नगर में हो चुका है, और मीटर भी लग चुके हैं। पानी का काम शुरू हो जाना था, अब निश्चित रूप से विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जो पिछले 2 साल से जो कोरोना के कारण अचानक जो आपदा आई, उसके चलते बालाघाट क्या पूरा देश, मध्य प्रदेश, पूरा देश प्रभावित हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कार्य हो रहे थे, चाहे नल जल योजना का विषय हो या और दूसरे भी विषय हैं, वो सारे कार्य प्रभावित हो जाने के कारण इस योजना में विलम्ब हो रहा है। अब चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, तो मैं भी जानकारी में इसका संज्ञान में लाऊंगा कि भाई। कांग्रेस पार्षद छविराम नागेश्वर ने कहा कि आज 7 साल योजना को हो चुके हैं। पहले कहा जाता था कि कलेक्टर महोदय इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन अब वह भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता परेशान हो रही है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। आज कई नल टेस्टिंग के नाम पर व्यर्थ बह रहे हैं। जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। 43 करोड़ की नल जल योजना है,
और सम्मानित रंगरानी जी हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल के समय इस योजना को लाया गया था। चूँकि उनका भी कार्यकाल पूरा ख़त्म हो गया और सम्मानित दुआरे जी का भी कार्यकाल ख़त्म हुआ, उसके बावजूद 2 वर्ष होने लगे। जिला प्रशासन अभी यहाँ पे प्रशासक के रूप में है। पहले बात आती थी कि कलेक्टर साहब संज्ञान लेंगे, परंतु माननीय कलेक्टर साहब भी इस विषय में कोई संज्ञान ले नहीं रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। कई ऐसे क्षेत्र जहाँ भी अभी भी पाइपलाइन बिछा नहीं है, कई ऐसे वार्ड हैं, छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पे पाइपलाइन बिछा नहीं है। कब बिछेंगे और कब चालू होंगी? चूँकि हर घर में कनेक्शन देने के लिए पाइप लगा दिया गया है, उनके कनेक्शन के लिए निकाल दिया गया है, वो भी बह रहे हैं। फिर एक बार नगर पालिका क्या करेंगी, उसका फिर से उसको बंद करने की कार्रवाई करेंगे और उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट होगा, उसका पैसा किसका जाएगा? जनता का पैसा जाएगा। अब कब चालू होंगी, क्या होंगी, इसकी कोई जानकारी, वैधिक जानकारी नहीं है। टंकियाँ बन के तैयार हो गई है। सिर्फ ऐसा है कि उन्हें आधा 1 घंटा हर क्षेत्र में दिया जा रहा है, बस। मीटर लगाने की भी बात कही जा रही है, अभी तक तो पूरे मीटर नहीं लगा। मीटर तो ऐसा है कि मध्य प्रदेश में कहीं अभी मीटर लगा नहीं है। 20 नवंबर 2017 को जिले के ज्वेलर्स कारोबारी सुनील काकरिया की हत्या का मामला 5 साल बाद आज जाकर समाप्त हो गया। बालाघाट पुलिस ने सुनील काकरिया हत्याकांड के अंतिम आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर बालाघाट लाया है, जिसे पुलिस ने 17 जून को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 20 नवंबर 2017 को डकैती के इरादे से यह 6 आरोपी सुनील काकरिया के यहां आए थे, जहां सुनील काकरिया के द्वारा विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। वर्ष 2017 में घटी इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जहां पुलिस ने घटना के 2 साल बाद मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन एक आरोपी जो कि पूर्व से ही झारखंड की जेल में सजा काट रहा था, उसे पुलिस बालाघाट लाने में असमर्थ थी। लेकिन 17 जून को बालाघाट पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के 6वें आरोपी अभिषेक राजपूत को गिरफ्तार कर उसे भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस ने 31 वर्षीय अभिषेक राजपूत निवासी जोन बी बिरसा नगर जमशेदपुर झारखंड निवासी को गिरफ्तार कर 16 जून की शाम बालाघाट लाया, जहां से पूछताछ के बाद उसे 17 जून को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 456, 395, 397, 120B, 109 एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं में न्यायालय ने जेल भेज दिया है। इस प्रकार विगत 5 साल बाद सुनील काकरिया के हत्याकांड के अंतिम आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता अर्जित की है। मामले में एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि वर्ष 2017 को घटे इस जघन्य हत्याकांड के मामले में पूर्व से झारखंड की जेल में बंद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अब सारे आरोपी हमारी पकड़ में हैं, जिसके बाद हमारा प्रयास होगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। 2017 में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था बालाघाट शहर में, जिसके पहले जो भी अन्य आरोपी थे उनको तो गिरफ्तार किया जा चुका था। एक उसमें आरोपी शेष था गिरफ्तारी के लिए, जो किसी अन्य प्रकरण में झारखंड में एक जेल में निरुद्ध था। तो हमारी टीम ने वहाँ से जाके उसकी हिरासत हासिल की है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसको रिमांड में लेके अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें एक, जैसा कि आप सभी के संज्ञान में भी होगा, कि एक काफ़ी बहुचर्चित और काफ़ी दुर्दांत एक घटना थी। क्योंकि अब सारे आरोपी हमारी पकड़ में हैं, तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि इनको कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सजा मिले। अधिवक्ताओं के खिलाफ ग्राम परसाटोला भटेरी के धनंजय चौधरी ने इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की, जिसकी रिपोर्ट अधिवक्ताओं ने पुलिस थाना बैहर में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन थाने से ही आरोपी को छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपित पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस कार्यप्रणाली के विरोध में बैहर अधिवक्ता संघ 14 जून से न्यायालय परिसर में ही अनिश्चितकालीन प्रतिकार दिवस मनाने एवं न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का निर्णय ले लिया है। इतना ही नहीं, न्यायालय परिसर में पुलिस के प्रवेश करने पर भी विरोध कर रही है, जिस पर कार्यवाही न होता देख 17 जून को जिला अधिवक्ता संघ ने भी कार्यों से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीनेंद्र सोनवाने ने बताया कि 11 जून को इंटरनेट मीडिया पर धनंजय चौधरी ने अधिवक्ताओं को आहत करने वाली एक टिप्पणी करते हुए पोस्ट की थी, जिसकी 12 जून को बैहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन कार्यवाही करने की बजाय उसे थाने से ही छोड़ दिया गया। इसके बाद फिर आरोपित ने अधिवक्ताओं को चेतावनी भरी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। पुलिस थाना बैहर की लापरवाही पूर्ण कार्यप्रणाली और आरोपित को संरक्षण देने से अधिवक्ता संघ के सदस्यों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।
उन्होंने बताया कि अधिवक्ता संघ बैहर के सदस्यों के विरुद्ध अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी इंटरनेट में प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही न करते हुए उसे संरक्षण देने वाले बैहर पुलिस के विरोध में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होने तक बैहर के अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर पुलिस के न्यायालय परिसर में प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट सहित लांजी वारा सिवनी के अधिवक्ता संघ ने भी अपने कार्यों से विरत रहकर अपना आक्रोश प्रकट किया है। इन्होंने मांग की है कि आरोपित को संरक्षण देने वाले पुलिस थाना प्रभारी बैहर जीएल उइके का तत्काल स्थानांतरण किया जाए, साथ ही आरोपी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। बैहर के अधिवक्ता गणों के विरुद्ध में एक व्यक्ति धनंजय चौधरी करके है, परसवाड़ा भंडेरी का, परसाटोला भंडेरी का, उसने अभद्र टिप्पणी की वकीलों की बेटियों के विरुद्ध में, जिससे सभी अधिवक्तागण जो है आहत हैं। उसके लिए उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए उसकी रिपोर्ट किया वहाँ के अधिवक्ताओं ने, तो उसके ऊपर में सही सकारात्मक कार्रवाई नहीं करके उसको 151 में धारा लगा दिए और उसको जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके विरोध में ये कार्य कर रहे हैं कि और ये मांग कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ में आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। और चूँकि उसको संरक्षण दिया है वहाँ के पुलिस विभाग ने, इसलिए वहाँ के टीआई का ट्रांसफ़र हो और जो तहसीलदार है जिसने 151 में उसको जमानत दिया उसका विरुद्ध कार्रवाई हुई। इसके संबंध में हम न्यायालयीन कार्य से विरत रह रहे हैं और ये जो हमारा न्यायालयीन कार्य से विरत रहने का कार्य है ये बैहर अधिवक्ता संघ को सहयोग करने की दृष्टि से है और चूँकि हम सभी अधिवक्ता लोग आहत हैं इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। तो ये आज जिले स्तर में कि अपने बालाघाट में आज जो बैहर में तो चली रही है 14 तारीख से, 14/6/2021 से चल रहा है लगातार कार्य से विरत रहने का कार्य। यहाँ पर हम आज हैं बालाघाट अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट, जिसमें वारासिवनी के भी वकील साथ में वहाँ के अधिवक्तागण भी कर रहे हैं और लांजी के अधिवक्ता। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष दीनेंद्र सोनवाने, सचिव विकास श्रीवास्तव, प्रवेश मलेवार, रतन सोनी, जहरलाल अंगारे, नरेंद्र धुवारे, धनंजय अंधारे एवं अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश भी इस समय कोविड वैक्सीनेशन की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल राज्य में टीकाकरण के 2 स्तर बने हुए हैं। पहले स्तर में 45 से ज़्यादा उम्र वालों को और दूसरे स्तर में 18 से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगनी है। इन दोनों स्तरों पर हर व्यक्ति को 2 खुराकों में वैक्सीन दी जानी है, लेकिन वैक्सीन की कमी इस काम में सबसे बड़ी बाधा है। प्रदेश में फिलहाल टीकाकरण के लिए 2 वैक्सीन लगाई जा रही है। पहली वैक्सीन कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। लेकिन वैक्सीन की कमी अब वैक्सीनेशन की जागरूकता में बाधा बनते हुए दिखाई दे रही है। देखा जाए तो कोविड की दूसरी लहर के पूर्व जिले में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन की दर काफी अधिक थी। लोगों में वैक्सीन के प्रति उत्साह भी देखा जा रहा था, लेकिन कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान लोगों का उत्साह समाप्त हो गया। इस बीच सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का फैसला लिया तो युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया, लेकिन प्रारंभ से ही वैक्सीनेशन की कमी के चलते प्रारंभ हुआ ये टीकाकरण अभियान सुर्खियों में बना रहा, जिसके बाद जैसे तैसे ये टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते अभियान में रुकावट भी देखी जा रही है। बालाघाट जिले की ही बात की जाए तो 16 जून को फिर बालाघाट जिले में कोविड टीकाकरण नहीं हो सका, जिसका प्रमुख कारण जिले में वैक्सीन ना होना था, जबकि इसके पूर्व 11 जून को वैक्सीन ना होने के चलते वैक्सीनेशन नहीं हुआ। मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, ऐसे में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में वैक्सीन प्रदान की जा रही है। हमें जिस प्रकार वैक्सीन मिलती है हम तत्काल ही उसे जिले के विभिन्न ब्लॉक तक पहुंचा देते हैं। 11 जून को जिले में वैक्सीन नहीं थी, जिसके बाद हमें 13 जून को 15,200 वैक्सीन प्राप्त हुए, जो कि 16 जून को खत्म हो गए, जिसके बाद शासन को वैक्सीन की डिमांड भेजी गई थी, लेकिन वैक्सीन प्राप्त नहीं हुई, जिसके चलते 17 जून को वैक्सीनेशन नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि 18 जून को वैक्सीन मिलने की संभावना है, अगर नहीं मिलती है तो शनिवार को भी जिले में वैक्सीनेशन संभव नहीं है। क्या स्थिति है जिले में? वैक्सीन की डोज तो ये है कि हमें रोज मिलते जा रही है। 2 दिन पहले हमें 15,000 डोज मिली थी, हमने सेम डे में पूरा 15,000 डोज यूज़ कर ली थी। आज भी हमें 11,300 डोज मिली है और 11,300 जो हमारी डोज है हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हमारी ये ख़त्म हो जाएगी। तो अभी भोपाल मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सैटरडे तक हम कल या परसों तक एलोकेशन फिर कर देते हैं।
इसका तो वैक्सीनेशन होगा कि नहीं, डोज समाप्त होने में? अब देखिए यदि आज नाइट में हमें डोज प्राप्त नहीं तो कल वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।